हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी रहने वाली है 3.6। तो आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। क्या करना है? मासा ज्ञात करना है। तो हम मासा कैसे ज्ञात करेंगे? आइए सबसे पहले तो हम मासा ज्ञात करने से पहले कुछ बातें जो हैं वो हम देख लेते हैं। भाई, हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कि एक से कटती हैं और खुद से कटती हैं, वो होती हैं हमारी क्या? अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है। अब भाज्य हमारी संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं हमारी वे होती हैं जो एक से भी कटती हैं, खुद से भी कटती हैं और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाती हैं। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं 3 इसके गुणनखंड हो, कई गुणनखंड इसके हो सकते हैं। बात करते हैं अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, तो वो मैंने आपको पढ़ा के रखा है, विभाज्यता का नियम। ठीक है। उसकी मैंने अलग से क्लास बना दी है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा जाके। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के साथ साथ वो रिकॉल भी कराती चलूँगी। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा 18 और 48 का मासा निकालना है। ठीक है। मासा आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो। चलो मैं आपको बता भी देती हूँ भाग विधि हमारी क्या होती है। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें 18 लिखना है, छोटी संख्या जो होती है उससे हम भाग करते हैं, बड़ी वाली संख्या को हम भाज्य बना देते हैं। ठीक है। और 18 का टेबल पढ़ते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ क्या होता है, तो 18 तियाँ 54 होता है। 54 ज़्यादा हो जाएगा तो 18 दूनी 36 करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्या बचेगा। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा। ये जो हमारा 12 बचा है, अब इसी को ही हम क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। क्या बना देंगे? भाजक बना देंगे। और ये वाला जो 18 है यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हमारा भाज्य बन जाएगा। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12। ठीक है। 6 बच गया। अब ये वाला 12 जो है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। जो हमारा शेष होता है वो हमारा भाज्य बनता जाता है। और ठीक है। और एक स्टेप में अगले स्टेप में भाज्य बन जाता है और उसके पहले वाले स्टेप का ये भाजक रहता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया। 6 दूनी 12। इस तरीके से ये पूरा कट गया। और जिसने पूरा काटा है वही हमारा क्या होता है? मासा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मासा की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। ये तो रही हमारी भाग विधि। पर हमें ये जो है इसमें हमें गुणनखंड जो है वो सिखाए गए हैं, गुणज बनाना सिखाए गए हैं, गुणनखंड बनाना सिखाए गए हैं। तो हम यहाँ पे जो मासा निकालेंगे गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। ठीक है। जैसे कि 18 जो है इसका हम लासा निकालेंगे। ठीक है। 18 का लासा निकालेंगे और साथ में अलग हम 48 का लासा निकालेंगे। ठीक है। 18 का लासा हम निकालते हैं तो हम 2 से कर लेते हैं। 2 नेम 18 और 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है। ये आया। इसको हम 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया? 18 के गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक है। 18 के गुणनखंड लिख लेंगे और 48 के गुणनखंड लिख लेंगे। 18 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 आ रहा है और 48 के गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। अब हमें कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। तो क्या कॉमन हम देखते हैं कि 2 इसमें है और 2 इसमें है। ठीक है। 3 इसमें है तो 3 इसमें ये है, 3 इसमें है और 3 है नहीं। ठीक है। तो मतलब अगर कॉमन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि मासा जो है वो हमारा क्या निकलेगा? वो हमारा निकलेगा 2 आया है हमारा कॉमन और 3 आया है। ठीक है। जिन्हें हम सार गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आए हैं इनकी गुणा कर देंगे, 2 तियाँ 6। इस तरीके से आप लासा विधि से भी मासा निकाल सकते हो। ठीक है। इस तरीके से गुणनखंड निकाल के, और ये आप भाग विधि से भी आप मासा निकाल सकते हो। जो भी आपको बेस्ट लगे वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको गुणनखंड विधि बोली जाए तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने बी वाले क्वेश्चन पे।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 30 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर 42 के गुणनखंड जो है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 30 का लासा जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 30 और 3 से कर लेते हैं, 3 पचे 15, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 एकम 5। अब हम 42 के गुणनखंड जो हैं वो निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 7 से कर लेते हैं, 7 तियाँ 21, 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड जो हैं वो हमारे 2, 3 और 5 आए हैं, और हमारे 42 के गुणनखंड जो हैं 2, 3 और 7 आए हैं। ठीक है, अब हम सार गुणनखंड की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या होगा, मासा होगा। ठीक है, तो सार गुणनखंड की बात करते हैं हम यहाँ पे, चाहे तो सार गुणनखंड लिख दो, बराबर में मासा लिख दो, तो बात जो है वो हमारी सेम ही रहेगी। तो हम देखते हैं कॉमन, भाई 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है ना, 7 उसमें है। तो 2 गुणे 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो इसका भी मासा हमारा क्या आ गया है, 6 आ गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 18 60। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 18 और यहाँ लिख लेंगे 60। ठीक है, अब हम क्या लिखे करेंगे, 18 के गुणनखंड निकालेंगे और 60 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं लासा। 18 का लासा निकालेंगे, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ठीक है, 60 का निकालते हैं, तो 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, फिर 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे गुणनखंड 18 के निकले हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 और इसके निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इस तरीके से ये निकले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे भाई सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा भाई, 3 इसमें, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, ये वाला 3 इसमें नहीं है ना, ये 2 5 इसमें है। तो हमारे कॉमन जो आए हैं वो क्या आए हैं, यहाँ पे हम मासा भी लिख लेते हैं, जो कि हम निकाल रहे हैं। मासा जो है 2 गुणे 3 आया है, तो इसका भी मासा हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना डी वाला क्वेश्चन। तो अब हमारा डी वाला क्वेश्चन है 27 और 63। तो हम क्या करेंगे, 27 के गुणनखंड निकालेंगे, साथ में 63 के भी हम गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 27 का लासा ले लेते हैं। 3 नेम 27 होता है और 3 तियाँ हमारा 9 होता है, 3 एकम 3 होता है। अब हम 63 का लासा निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, ये हमारा हुआ जाके। अब हम इसके गुणनखंड लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम सार गुणनखंड की। तो भाई ये वाला दोनों में है और ये वाला दोनों में, बाकी हमारा कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सार्व गुणनखंड, ये जिसे हम मासा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 3 गुणे 3 बराबर 9। तो 9 जो है वो हमारा क्या आ गया है, मासा आ गया है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। अब करते हैं हम ई वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ई वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है भाई, ई वाले क्वेश्चन में हमको दिया गया 36 और 84। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, 36 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 84 के गुणनखंड निकालेंगे। तो भाई 36 के गुणनखंड हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो वो तरीका हम आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, एक तरीका और है, 36 के गुणनखंड हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चकू 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम 84 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 चकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, कुल ये हमारे गुणनखंड जो हैं वो निकल के आए हैं। और तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। इसके गुणनखंड हम लिख लेते हैं 3 गुणा 7 गुणा
2 गुणा 2। देखो कोई ज़रूरी नहीं वही हमने लिखे हैं, बस हम क्या कर दे रहे हैं अपने हिसाब से चेंज कर दे रहे हैं, इनका जो क्रम है चेंज कर दे रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 2 ऊपर है तो हमने 2 पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये और 3 3 तो हमें मिल गया, 3 इसमें दूसरा है ही नहीं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हमारे सार गुणनखंड जो हैं वो हमको मिल गए हैं। तो हम इनको नोट कर लेते हैं, सार्व गुणनखंड। ठीक है, तो जो कि हमारा क्या है, मासा है, तो हम यहाँ पे 3 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। हाँ, आपको ये बात बताने वाले थे कि भैया ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना होगा। कहाँ मिलेगा ये ऐप, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको आपकी बुक्स चाहिए, जैसे कि कहीं आप घूमने गए, अपनी बुक्स नहीं ले जाना चाहते हैं पर पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ उस ऐप में आपको सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए। ठीक है, और सारे आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन जो हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर साइंस पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा चैनल है जोजस स्टडी साइंस। ठीक है, उस पर चले जाइएगा। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है उसके लिए आप जोजस बेसिक मैथ्स पे चले जाइएगा। ठीक है, वहाँ आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेना अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर F पे। तो F वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 34 और 102। ठीक है, 34 और 102 है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, 34 का हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34 के गुणनखंड। ठीक है, और 102 के गुणनखंड। ठीक है, तो 34 के गुणनखंड हम यहाँ पे हम 102 के 34 के यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 17 एकम 17। ठीक है, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, किसी और से कटेगी नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 102 के निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2। ठीक है, अब 51 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, वापस से हमारा 17 आ गया है, 17 एकम 17। ठीक है, तो 34 के गुणनखंड 2 और 17 आए हैं, और 102 के गुणनखंड 2, 3 और 17 आए हैं। ठीक है, अगर हम सार गुणनखंड की बात करते हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 17 इसमें है, 17 इसमें है। ठीक है, जो हमारा सार गुणनखंड हुआ वही हमारा क्या हुआ, मासा हुआ। ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, मासा हुआ। तो मासा देखते हैं भाई हमारा क्या आया है, तो कॉमन जो है वो हमारा 2 है और 17 है, तो 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है, तो 34 जो है वो हमारा क्या आ गया है, मासा आ गया है। ठीक है, अब करते हैं अपना जी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा 70 और 105। 70 और 105 हमें निकालने हैं इनके गुणनखंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो चलिए भाई देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70 के गुणनखंड, 105 के गुणनखंड। तो 70 का लासा निकालेंगे, 105 का लासा निकालेंगे। 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसको 5 से कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 7 एकम 7। इसके गुणनखंड हमारे क्या निकले हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7। इसके हैं 5 गुणे 7 गुणे 3 भी है। ठीक है, इस तरीके से ये गुणनखंड हमारे निकले हैं। और कॉमन की बात करते हैं, 2 इसमें तो है नहीं, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 3 इसमें है नहीं, तो सार गुणनखंड जो हैं वो हमारे क्या हुए, यहाँ पे हम लिखेंगे सार गुणनखंड जो कि हमारा क्या है, मासा है। 5 मिला है और 7 मिला है, तो 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो भाई करते हैं अपना H वाला क्वेश्चन।
तो भाई एक मिस्टेक हो गई है हमसे। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे एक नंबर छूट गया है मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी देखा। तो वो है हमारा 175 साथ में है। तो हम क्या करेंगे भाई, 175 का भी हम लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, 5 से कर लेते हैं। 5 तिया 15, 2 बचा 5 सत्ते 25, और तो अब ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, तो 175 के गुणनखंड जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो कहाँ पे लिखें, जगह तो है नहीं। 175 के गुणनखंड जो निकले हैं 5 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारे गुणनखंड निकले हैं। कॉमन की बात करते हैं, 5 इसमें था, 5 इसमें था, तो 5 इसमें भी था, तो 5 तो हमारा लिख दिया गया है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो लासा है, मतलब कि जो हमारा सारा गुणनखंड है, ठीक है, वो हमारा यही 5 और 7 ही आया है। मतलब इसका मासा जो है 35 ही आएगा, बस इतना सा रह गया था। ठीक है, तो ई वाला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ई वाला क्वेश्चन, 91, 112 और 49। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों के लासा जो है वो निकालने पड़ेंगे। 91 का लासा निकाल लेते हैं, फिर 112 का लासा निकाल लेते हैं, फिर हम 49 का लासा जो है वो निकाल लेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 91 के गुणनखंड। ठीक है, फिर 112 के गुणनखंड, फिर 49 के गुणनखंड। ठीक है, तो 91 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे, इसको हम किससे कर लेते हैं, हम 7 से कर लेते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 भाज्य संख्या है, 13 एकम 13। ठीक है, तो इसके गुणनखंड जो हैं वो हमारे क्या आ गए हैं, 7 और 13 आ गए हैं। ठीक है, अब 112 को 2 से कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है, इसको कर लेंगे 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हमारे 2 2 2 2, 4 बार 2 आए थे, तो 4 बार 2 जो है वो हमने लिख दिए, और फिर हमारा 7 था, इसमें हमारा 7 गुणे 7 था। ठीक है, इस तरीके से सारे गुणनखंड जो है वो हमने लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, सार गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सार गुणनखंड का मतलब हमारा क्या होता है, लासा होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, और 7 इसमें है, आप कहोगे बिल्कुल है। 13 इसमें है, तो क्या 13 इसमें है, नहीं, इसमें भी नहीं है। तो मतलब सिर्फ 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एच वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे आई वाला क्वेश्चन। आई वाला क्वेश्चन में हमारा क्या है, 18 है, 54 है और 81 है। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का लासा निकालेंगे, फिर हम 54 का लासा निकालेंगे, फिर हम 81 का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 के गुणनखंड, 54 के गुणनखंड और 81 के गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से अब हम निकाल लेते हैं भाई लासा। तो इसको 2 से काटते हैं, 2 ने 18, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, इसको 2 से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, इसको भी 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। तो इसके हमारे गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके गुणनखंड हमारे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसके गुणनखंड है हमारे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब कॉमन की बात करते हैं, तो 2 इसमें है, पर इसमें नहीं है, इसमें है। 3 की बात करते हैं, 3 इसमें है, इसमें भी है। इस 3 की बात करते हैं, इसमें है, इसमें भी है, बाकी कुछ हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे सार्व गुणनखंड जो है वो क्या है, 3 आया है और दूसरा 3 आया है, मतलब 9 जो है वो हमारा क्या हो गया है, हम यहाँ पे नीचे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मासा जो है वो हमारा क्या हो गया है, 9 हो गया है।
ठीक है। इस तरीके से आई वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं जे वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा जे वाला क्वेश्चन। ये है 12, 45 और 75, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर 45 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 75 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का लासा निकालते हैं। तो 2 छंगे 12, 2 से कर लेते हैं, 2 तियाँ 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 इसके गुणनखंड आए हैं। 45 का करते हैं, तो 5 नेम 45, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। इसके गुणनखंड की बात करते हैं 75 के, ठीक है। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 25, फिर 3 पचे 15, 5 एकम 5, इसके गुणनखंड आए हैं 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सार्व गुणनखंड जो है वो हम देखते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, मासा होता है, ठीक है। तो भाई 2 ढूंढते हैं, 2 इसमें है पर उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये वाला 2 भी नहीं होगा। 3 ढूंढते हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, बाकी कुछ हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब मासा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है निम्न संख्याओं का मासा क्या है। जैसे कि इन्होंने कहा है 2 क्रमागत संख्याएं। 2 क्रमागत संख्याओं की बात की है, जैसे कि क्रमागत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से चलती रहती हैं, हमारे एक के बाद एक संख्या जो होती है वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। मान लो कोई 2 संख्याएं हमने ये ले ली, 2 और 3 ले ली, ठीक है। ये हमारी 2 क्रमागत संख्याएं होंगी। आप इनको भी ले सकते हो, इनको भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम 2 और 3 का अगर लासा निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। 2 के पहाड़े में ना 3 आता है, ना 3 के पहाड़े में 1 आता है। सिर्फ 1 से ही अगर काटेंगे तो ही ये जाएंगी, या कह लो कि यहाँ पे हम 2 एकम 2 करेंगे, 3 नहीं जाएगा, इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, और 2 1 उतारेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। अब इनके बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि भी भैया इनका जो मासा है, मतलब इनका जो सार गुणनखंड जो है वो हमारा सिर्फ 1 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगर 2 के गुणनखंड निकालेंगे, 3 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 के गुणनखंड हमारा क्या होगा, 2 और 1, 3 के गुणनखंड हमारा क्या होगा, 3 और 1, ठीक है। अब इन दोनों में सार गुणनखंड में कॉमन क्या है, तो हमारा कॉमन जो है वो हमारा 1 आया है, 1 कॉमन आया है। तो इसका मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का मासा जो है वो हमारा क्या होगा, जाके 1 होगा जाके, ठीक है। आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो सम संख्याएं हम लिख लेते हैं। सम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 2 0 भी होती है, ठीक है। 2 4 6 8 सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत सम संख्या जो है वो हम ले लेंगे। तो जैसे कि हमने ये ले ली, 2 ये हमने संख्याएं ले ली, आप कोई भी ले सकते हो। तो 2 के गुणनखंड निकालेंगे, 1 और 2 हुआ। 4 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके सार गुणनखंड की बात करते हैं, मतलब इनके मासा की बात करते हैं। जो हमारा सार गुणनखंड होता है वही हमारा मासा होता है, अभी हमने देखा। तो भाई यह हमारा ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ, 2 चीज़ हमारी कॉमन हो रही हैं। तो मतलब इसका मासा जो है क्या होगा, जाके मासा जो होगा वो होगा हमारा 2 गुणे 1 बराबर 2 होगा जाके। क्या होगा जाके, 2 होगा जाके, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 क्रमागत विषम संख्याओं की। 2 विषम संख्याएं हमारी क्या होती हैं, तो ये होती हैं 1 3 5 7 9, इस तरीके से विषम संख्याएं जो हैं वो हमारी चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब हमसे क्या कहा गया है कि इनका मासा निकालना है। तो मान लो हमने ये ले लिया, ये 2 संख्याएं जो हैं वो हमने ली हैं, ठीक है। तो 5 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा और 5 होगा। 7 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा, 7 होगा। सार गुणनखंड की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा यही आता है, और सार गुणनखंड ही हमारा क्या होता है, मासा होता है,
तो मतलब इसका मासा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आया। तो आप इसका निकाल के देखोगे तो भी 9 के गुणनखंड में 1 3 3 होगा, इसके गुणन में 1 7 होगा। आप किसी भी मतलब विषम संख्याओं का मासा निकालोगे तो 1 ही निकलेगा। और किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा ये तभी होगा जब क्रमागत में संख्याएं होंगी। ठीक है, तभी ऐसा होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी समाप्त कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सहअभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार दिया गया है। 4 को इन्होंने 2 गुणे 2 बोला है, 15 को 3 गुणे 5 बोला है। फिर इन्होंने कहा है इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए इनका मासा 0 है। क्या ये बात सही है कि नहीं? अगर सही है तो बतानी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इन्होंने 4 के गुणनखंड में क्या लिखा है, 2 गुणे 2। अगर हम इसकी गुणा 1 से कर देते हैं तो भी हमारा 4 ही आएगा। 2 दूनी 4 एकम 4। ऐसे ही 15 के गुणनखंड में अगर हम 1 से गुणा कर दें, 3 गुणे 5 गुणे 1 मतलब तिपच 15 एकम 15, तो भी हमारा 15 ही आ रहा है। अब हम देखते हैं कॉमन की बात करते हैं, सार गुणनखंड की बात करते हैं। तो सार गुणनखंड जो है वो हमारा क्या आ गया है, 1 आ गया है। मतलब इन्होंने जो बात बोली थी वो कैसी थी, हमारी असत्य है। मतलब इसका जो मासा है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मासा जो है वो क्या आएगा, या हम कह सकते हैं सार गुणनखंड जो है वो हमारा क्या आएगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को हम लिख देंगे। और हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।